औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद व लाना दाऊम तमाम मोमिनीन को या अली बदत वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज का जो मौज़ू हम आपके सामने लेकर आए हैं उसमें बिलाशुबा बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आपके सामने वाज़ेह करना चाह रहे हैं। नवासिब की तरफ से अक़ायद अहले सुन्नत वल जमात के ऊपर जो हमले किए जाते हैं, हमें तदरीजन उनका भी जवाब देना है और ज़मीनन कुछ बहुत बड़ी चीज़ें, कुछ ऐसे हक़ाइक़ अस्मा और रिजाल पर मबनी कुछ दलाइल जिन्हें गलत तरीके से पेश किया गया, हमें उनका मुहासबा भी करना है। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए मुफ्ती राशिद नासिबी की वीडियो की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं, जिसने मकरो दजलो फ़रेब के साथ एक अहले सुन्नत आलिम क़ारी ज़हूर अहमद फैज़ी के ऊपर अजीब व गरीब किस्म की जरा करने की कोशिश की है। वीडियोज़ की तरफ जाने से पहले एक बात की हम वजाहत कर दें कि ना तो मैं क़ारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब का मुक़ल्लिद हूँ और ना मैं उनका कोई वकील हूँ। मेरा भी उनसे इख्तिलाफ़ है। वो अहले सुन्नत है, मैं शिया हूँ। वो जिनको बरहक मानते हैं, हम उनकी खिलाफत को बातिल तसव्वुर करते हैं और सिर्फ तसव्वुर नहीं करते, हमारे पास दर्जनों दलाइल भी हैं। तो हत्ता बादज़ इख्तिलाफ उनकी इज़्ज़त सिर्फ इस वजह से है कि वो बंदा अमीरुल मोमिनीन पर लगाई गई तोहमतों को रद्द करता है और मौला अली के दुश्मनों को एक्सपोज़ किया उन्होंने। बस इससे बढ़कर उनकी कोई एज सच एक्टिविटी नहीं। ना उन्होंने आज़ादारी को कभी प्रमोट किया, ना कोई ऐसी बात। तो हमारे नज़दीक तो असलन वो शिया ही नहीं है जो मातम हुसैन में ना आए। खैर, तो क़ारी ज़हूर अहमद फैज़ी हो या फिर कोई भी हो, मुझे शिया सुन्नी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है मोहब्बत आले मोहम्मद से। खैर, अब हम चलते हैं इनकी वीडियोज़ की तरफ और ये देखते हैं इन्होंने बेचारे वो मज़लूम इंसान पे क्या अजीब व गरीब तोहमतें लगाने की कोशिश की है। फिर आज जो इंशाअल्लाह इनकी दुर्गत बनेगी, दोबारा फिर ज़रूरत नहीं होगी। क़ारी ज़हूर फैज़ी साहब ने अपनी किताब में शिया राफ़ज़ियों और गाली जो राफ़ज़ी शिया रावी हैं, उन रावियों की रवायतें जिक्र करके हुजूर के सहाबा पे तान किया है। अबू बकर उमर के बारे में लिखा कि वो शिकस्त खुर्दा के वापस आए, और इसी तरह हज़रत सहाबा किराम में मुगीरा बिन शुबा, हज़रत मुआविया के बारे में दलालत गुमराही के कि वो गुमराह शख्स थे, बिदती थे, वो फासिक थे, फाजिर थे, जालिम थे, बागी थे, हासिद थे। ये सारे लफ्ज़ इन्होंने अपनी किताबों में लिखे हैं। जो मुतालबा करेंगे इंशाअल्लाह मैं उनके सामने पेश करूंगा। ये तहज़ीब व तहज़ीब है, जिल्द इसकी 3 है। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी तहज़ीब व तहज़ीब की सफ़ा 528 है। अब्बाद बिन यकूब अर-रवाजनी अल-अस्दी अबू सईद अल-कूफी सीर-उल-आम नुबला दी जिल्द भी कटो जी। सीर-उल-आम नुबला मैं बाद तर्जमा लिखा है। सीर-उल-आम नुबला किताब बाकी कर लो, बाहर लिखा हुआ वाला ये तो हो गए लो एना देखो। अच्छा जी, वो क्या लिखते हैं जी, ये जो क्या था, अन्नहु यश्तमु सलफा, ये सलफ सालेहीन को गंदी गालियां निकालता था। आगे आ जाएं। और इब्न अदी ने कहा कि वाबाद फी गुलूबुन फित तशय्यो, शीयत में गुलूब करता था, यानी जो शिया का अकीदा था उसको बयान करने में बड़ा दबंग होकर बयान करता था। सहाबा के बारे में लिखा है अमीर मुआविया सहाबी रसूल है। आप मुझे कहें सहाबी नहीं है, मुआविया सहाबी नहीं है यार, सहाबी नहीं, मुआविया सहाबी नहीं है। आप नहीं बोल बचाने की जमानत नहीं, मुआविया सहाबी नहीं। मुझे बताएं सहाबा के बारे में अहले सुन्नत का क्या मसला है? बचने की जमानत है, मुझे बताएं। होना गुनाह से बचने की जमानत है, सहाबियत गुनाह से बचने की जमानत। अच्छा, सहाबा के बारे में अहले सुन्नत का क्या अकीदा है? इमसाकु अम्मा शजरा, अल इमसाकु अम्मा शजरा, ये अहले सुन्नत का अकीदा है। अस्सहाबा कुल्लुम उदूलुन, ये अहले सुन्नत का अकीदा है। और इस पर मैं इजमाए अहले सुन्नत के हवाले पेश कर सकता हूं। आला हज़रत इमाम अहमद बेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे इमाम है अहले सुन्नत के, इमाम अहमद बेलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़िया की 28वीं जिल्द है। 28वीं जिल्द के सफ़ा 420 पे लिखते हैं अहले सुन्नत का इजमा है, अहले सुन्नत का इजमा है कि हुजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला हज़रत इमाम औलिया मर्जुल रफ़ा अमीरुल मोमिनीन मौला मुस्लिमीन सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से भी अकरम अफजल अतम अकमल है। जो इसका खिलाफ करे उसे बिदाती शी राफ़ज़ी मानते हैं। सुभान अल्लाह जी। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, तो आपने नो डाउट देख ली है मुफ्ती राशिद साहब की वीडियो। मौलवी राशिद साहब देखें, अपने मसलक का दिफा करने का हर एक को हक हासिल है।
इस पर किसी किस्म का कोई कलाम शुबा नहीं है, लेकिन झूठ बोलना, फ्रॉड करना, दजल व मकर व फरेब पर मबनी बयानात देना, इसकी इजाज़त आपको किसने दे दी? खैर, सबसे पहले जो इन हजरात ने एक यू कैन से बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम अहले सुन्नत भाइयों के साथ खेलने की कोशिश की है, वो ये है कि जी जो मुशाजरात सहाबा हैं उनके अंदर किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है, वहाँ सुकूत लिसान करना चाहिए। अच्छा जी, ये इनके अकाबिर उलमा में से एक मौलाना फ़कीर मोहम्मद जहलवी की किताब हदायक हनफिया मेरे पास मौजूद है, और वो इस बारे में यहाँ पर क्या कहते हैं, सफ़ा नंबर 139 पर वाज़े लिखते हैं, अलावा इसके सहाबा के मुशाजरात और मुनाज़ात व मुहारबात को देखना चाहिए कि बावजूद अफजलियत व अकमलियत के कैसे कैसे उमूर उनमें एक दूसरे की निस्बत वक़ू में आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो वाज़े कह रहे हैं कि सहाबा के मुशाजरात को देखें ताकि आपको इबरत हासिल हो, इसलिए नहीं कि इनको पकड़ के आप हवा बना दें और फितना खड़ा कर दें, इबरत के लिए, ताकि उनसे जो उमूर सादिर हुए आपसे ना हो, अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ, मौला अली के खिलाफ जत्था बना के, पार्टी बना के आके खरूज करने के। खैर, दूसरी बात, ये अफजलियत तो अकमलियत अमीरुल मोमिनीन पर जिस तरह तान करने की ये कोशिश कर रहे हैं, वैसे तो तफसील हैदर कर्रार पर हमारे पास दर्जनों दलाइल हैं और बहुत ज़्यादा हैं। इजमाए अहले सुन्नत के हवाले ये कह रहे थे, मैं पेश करूंगा। इजमाए अहले सुन्नत इनके नज़दीक क्या है जी? अहमद रज़ा खान साहब की बातें। ये कौन सा इजमाए अहले सुन्नत है अहमद रज़ा साहब का, जिससे ना बरेलवी इत्तेफाक ना देवबंदी इत्तेफाक करते हैं ना वहाबी? क्या देवबंद और अहलुल हदीस अहले सुन्नत का हिस्सा नहीं है? वो तो आपको अहले सुन्नत नहीं मानते। चले आए, तेरी मेरी छोड़ें, अहमद रज़ा को भी पीछे रखें। आला हज़रत की बातें, क्या हज़रत उमर के ऊपर तो फ़ौक़ियत ना दें उन्हें। ये मेरे पास इब्न हजर मकी जो अपने ज़माने में इमाम काबा थे, उनकी किताब है जो मज़हब शिया के ख़िलाफ़ लिखी गई थी, अस्सवाइकुल मुहर्रिका। आए हम शर्फ और अफजलियत का जो मयार हज़रत उमर ने तय किया था उसके तहत बात करके देख लेते हैं। फिर कारी ज़हूर से पहले हज़रत उमर को पकड़े, उससे भी पहले इब्न हजर मक्की को, सफ़ा 252। यहाँ पर उन्होंने हज़रत उमर का वाज़े दो ठोक अल्फाज में फरमान लिखा है, कहते हैं जी वअलमु अन्नहु ला यतिम्मु शरफ़ुन इल्ला बिविलायति अलीय्यिन सल्लल्लाहु अलैहि। कोई भी शर्फ व फजीलत के करीब भी नहीं भटक सकता जब तक वो मौला अली की विलायत पर ईमान ना ले आए। शराफत और शर्फ व अफजलियत है ही नहीं मा सिवाय विलायत अमीरुल मोमिनीन के, इल्ला बिविलायत अलीय्यिन सल्लल्लाहु अलैहि। ये है हज़रत उमर का उसूल। और किताब भी माशाल्लाह से वो जो मज़हब शिया की मुखालफत में लिखी गई है। अब इससे बड़ी दलील हम क्या दें? बातें सुन ले बस यार। खैर अजीज़ान, दूसरी बात, कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब की किताब ये जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है, शरह खसाइस अली। मौलवी साहब, पहले तो मैं आपसे कहूँगा ज़रा तस्हीह कीजिएगा, रवायतें नहीं रिवायतें, शरह खसाइस अली नहीं, शरह खसाइस अली, ज़रा तस्हीह कर लें। माशाल्लाह ये मुफ्ती हैं, ये अहले सुन्नत हज़रात ज़रा गौर से सुने, ये मुफ्ती हैं जिन्हें ऊपर से देख के किताब का नाम पढ़ना नहीं आ रहा, ये मुफ्ती हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खैर, इस किताब से कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब ने जो इबारत पेश की थी उसमें यह था कि हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान वो जंगों के दिन भाग गए थे, तो इसमें किसका इख्तिलाफ है? भागे थे, बिल्कुल भाग के आ गए थे, नहीं हुआ उनसे फतह। और अमीरुल मोमिनीन को सिपह सालारी जंग देना इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि वो भाग गए थे, इसलिए रसूलुल्लाह ने सालार बदला था, फौज नहीं बदली। फौज वही थी, क्योंकि मैमना, मैसरा, कल्बे लश्कर, अगर आप तारीख पढ़ें कि जंगों के क्या मामलात होते थे, किस तरह जंगें होती थी, उसमें लश्कर की तकसीम बंदी किस तरह होती थी, मैमना, मैसरा, कल्बे लश्कर, ये 3 अलग अलग पोर्शन तैयार हो गए, हर एक पोर्शन का एक अलग अलम बरदार था। तो अमीरुल मोमिनीन को सालारी देना इस बात की सबसे बैन दलील है कि वो भाग गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, इसमें ये कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब की किताब शरह खसाइस अली में सल्लल्लाहु अलैहि उन्होंने जो एक रिवायत नकल की है उसके बारे में हज़रत ने बहुत ज़्यादा सख्त रवैये से और सख्त अल्फाज से तनकीद करने की कोशिश की है। इसमें जनाब इबाद बिन याकूब की एक रिवायत है, उस पर हज़रत अब तनकीद कर रहे हैं कि वो शिया था। और इन्होंने हवाला आपने जैसा कि वीडियो में देखा है किसका पेश किया जी? हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी का। और इतने दजल व मकर व फरेब से काम लिया उस हवाले के अंदर के अल हफीज़ व अल्लमान। मैं आपके सामने ये पेश करता हूँ, ये भाई
मतबूआ बैरूत लबनान तहजीब तहजीब फ़ी रिजाल हदीस मेरे पास मौजूद है, हाफिज़ अस्कलानी की। इसकी ये जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 378। और यहाँ पे जनाब अबाद बिन याकूब अबू सईद कूफ़ी जब उनका जिक्र किया है यहाँ पे इब्न हजर अस्कलानी ने, सबसे पहली बात इनसे रिवायात कौन ले रहा है? टॉप लेवल पे नाम है इमाम बुखारी का, ये रावी बुखारी का है। मुफ्ती राशिद साहब ये रावी सही बुखारी का है। अब बुखारी के रिजाल भी आपके नज़दीक मुख्तलिफन फ़ी हैं, तो फिर सुबहान अल्लाह। और नीचे इमाम हाकिम का, इब्न खुज़ैमा दोनों का कौल लिखा कि ये सिका है। फिर वकाला अबू हातिम शेख सिकातुन, हाफिज अबू हातिम अर्रादी उनका कौल नकल किया कि ये सिका है। वो ठीक है, यश्तम उस्मान पता नहीं क्या क्या, ये हज़रत उस्मान को गालियाँ देता था, सलफ़ सालिहीन को देते थे, ठीक है, गुलूफ़ तशीफ़ सारी इबारतें मौजूद हैं, लेकिन सिका रावी है। मौलवी साहब आपने ये इबारतें क्यों छोड़ दी कि ये बुखारी का रावी है? इमाम हाकिम, इमाम इब्न खुज़ैमा, इमाम अबू हातिम रादी सारे इसको सिका कह रहे हैं। और भाई जरह मुबहम भी नहीं है आपकी, जरह मुफस्सर होना तो कुजा। अजीब खयानतों का यहाँ पे तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ है, ये कोई तरीका है? अजीजान, ये जो आपने सब देखा कि कितनी खुदा की कसम खयानत कर रहे हैं। और भाई ठीक है, वी एक्सेप्टेड दैट ही वाज ए शिया नरेटर, हम ये तस्लीम करते हैं कि वो शिया रावी था, लेकिन उलमा व आइमा मुहद्दिसीन अहले सुन्नत ने उसे सिका करार दिया। तो शिया होना कोई जरा नहीं है। इस पे मैं एक दलील और पेश कर दूं, ये मेरे पास मौजूद है जी, फतावा रिजविया आला हजरत फाजिल बरेलवी, आला हजरत फाजिल बरेलवी का फतावा रिजविया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 303। और यहाँ पर अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब क्या उसूल बयान कर रहे हैं जी, मुतशी और साहिब अफराद होना तो असलन मूजिब ज़अफ़ नहीं। अगर कोई रावी शिया, इसका मतलब ये नहीं उसकी बयान करता रिवायत ज़ईफ़ है या वो रावी ज़ईफ़ है। सहीहैन देखिए इनके रुवात में कितने मुतशी मौजूद हैं। सहीहैन देखिए इन यानी बुखारी और मुस्लिम में अहमद रज़ा कह रहे हैं इनके रुवात में कितने शिया मौजूद हैं। तो शिया होना ना जरा थी, ना है, ना हो सकती है, बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल। अजीजान, मैं कहता हूं ये अहमद रजा खान आला हजरत करते रहते हैं। क्या आपने फतावा रिजविया गौर से नहीं पढ़ा? इसकी जिल्द नंबर 5 में ये पढ़ के देख लें। अहमद रजा खान बरेलवी ने लिखा कि शिया होना मूजिब ज़अफ़ नहीं, बुखारी और मुस्लिम में शिया रुवात मौजूद हैं। इस पर एक और दलील हम आपके सामने पेश करते जाएं। बरेलवी मसलक में मुजद्दिद अहले सुन्नत आशिक रसूल मौलाना मोहम्मद शफी काड़वी, उनकी ये किताब इमाम पाक और यजीद, जो उन्होंने किताब लिखी यजीद पलीद, ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन से छपी, और इसमें अच्छा खासा यजीद का कड़ाका निकाला उन्होंने, माविया का भी। सफ़ा नंबर 218 पर उन्होंने यहाँ पे चैप्टर का रखा है जी, ज़रा गौर कीजिएगा, बुखारी शरीफ के शिया राफजी रावी, और हवाला इमाम अस्कलानी का दिया तकरीब तहजीब का। और इन्होंने बुखारी के राफजी और शिया रुवात में तकरीबन 16 रुवात का तस्करा किया। ये सारे फारिग हैं, इन सब की रिवायात मरदूद हैं। अजीजान, एक और दलील, ये गोलड़ा शरीफ में जिन्हें ऑलमोस्ट पीराने पीर माना जाता है, नसीरुद्दीन गोलड़वी साहब, उनकी ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है, इमाम अबू हनीफा और उनका तर्ज इस्तदलाल। गोलड़ा शरीफ के पीर साहब, वो अपनी इस किताब में पेज नंबर गालिबन 289 पर क्या यहाँ चैप्टर लेकर आए हैं, सही बुखारी के शिया रुवात। अल्लाहु अकबर, सही बुखारी के शिया रुवात। मुफ्ती राशिद साहब, यार शर्म करनी चाहिए आपको, किस कदर खयानत से, दजल मकर फरेब से आप काम ले रहे हैं अजीजान। और कितनी अफसोस की बात है, तकलीफ की बात है कि लोग इन जैसों को मुफ्ती आज़म और पता नहीं क्या क्या अलक़ाबात दे के उन्हें नवाजते फिर रहे हैं। इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, मुनाजरा किया, क़ारी ज़हूर को राफजी साबित कर दिया। अगर मामला शीअत की तोहमत लग जाने पर खुरूज अज़ अहले सुन्नत का है, तो ये तोहमत आपके आला हज़रत पर भी लगी है। ये मेरे हाथ में इस वक्त किताब मौजूद है, नासबी अब्दुल शकूर मिर्ज़ापुरी की इर्तिदाद शिया, जो उसने किताब हमारे रद पर लिखी थी। ये लखनऊ इंडिया से छपी है। इसका बिल्कुल फ्रंट जब आप टाइटल ही देखते हैं, टाइटल के अंदर क्या है कि जी शिया अपने कायदे फासदा के लिहाज से भी, और अपने मासूम आइमा के, और आगे जो भी, और अपने मकबूल व मुसल्लम बुजुर्ग मौलवी अहमद रज़ा खान साहब के
मुत्तफ़क़ा फतवा की रूह से भी क़तअन काफिर और मुर्तद हैं। ये खुद होगा काफिर और मुर्तद जो हमें कह रहा है। खैर, आला हजरत को क्या कहा? शियों का बुजुर्ग। आपके आला हजरत पर भी रिफ्ज का फतवा लगा हुआ है। अब संभालें, अहमद रजा खान साहब भी फारिग हैं फिर तो। बिल्कुल क्लियर कट अजीजान आप यहां पर देख रहे हैं। अजीजान, कुछ और वजाहतें अभी मजीद हम इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं जो मौलवी साहब के सवाल थे। अजीजान, अब सबसे बड़ा पॉइंट, अगर शिया लफ्ज़ साथ लगने की वजह से बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है या बिदअती हो जाता है माज़अल्लाह, तो ये बहुत बड़ा एक हमला कर रहे हैं खुद सहाबा पे। आज हम बताते हैं कि सहाबा का असली गुस्ताख कौन है और मूजिब लान कौन है। हम बताते हैं, हमारे से पूछें। ये आपके इमाम ज़हबी की मेरे पास किताब मौजूद है, जिल्द नंबर 5, सीयर व आलाम नुबला। आए हमसे पूछें शिया कौन है, लेकिन किताबें आपकी आइमा की। सीयर व आलाम में हाफिज़ ज़हबी ने जिल्द नंबर 5 में सफ़ा नंबर 280 पर रकम नंबर 97 पे हज़रत अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासिला सहाबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है। और इनके बारे में क्या लिखते हैं जी? अबी तुफ़ैल आमिर बिन वासिला बिन अब्दुल्ला बिन अम्र अल-लैसी अल-किनानियो अश-शीईयो, और वाज़े उन्होंने सहाबी रसूल भी लिखा। क्या लिख रहे हैं? शीईयो काना मिन शीअती इमाम अली सल्लल्लाहु अलैहि। हज़रत अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासिला सलामुल्लाह तआला अलैह को उन्होंने सहाबी भी लिखा है, मौला अली का शिया भी लिखा है। अगर शिया होना जरा है तो आपके यहां तो सहाबा भी शिया हैं। अल्लाह अकबर। आपके इमाम ज़हबी लिख रहे हैं, ये किसी छोटे मोटे मौलवी या बच्चे की बात नहीं कर रहा मैं। हाफिज ज़हबी आपके इमाम। अल्लाह अकबर। अजीजान, मैं तो कहता हूं बात ही खत्म हो गई है यार, जब सहाबा शिया और इनके अपने आला हजरत पे शियत का फतवा लगा। और दर्जनों ऐसी इबारतें हैं गुज़िश्ता दौर के जो मुतक़द्दिम इमाम अहमद बिन हंबल पे, इमाम शाफ़ई पे, अबू हनीफा पे, बहुत सारे अकाबरीन पे शियत का फतवा लगा। तो किस किस को अब किस किस पे जरा करेंगे? शिया होना जरा नहीं है, जैसे कि आला हजरत उसूल बयान कर चुके हैं। खैर, जहालत का कोई इलाज नहीं है, ना जिद का ना हट धर्मी का। ऐसे लोगों को तो लिटरली ऐसे इन लोगों से बात करना भी वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये मामला किस लिए हो रहा था कि अहले सुन्नत बिरादरान के ऊपर इस तरह की गुमराही ना चस्पा हो। अब रह गई मुआविया की बात। मुआविया की बात, हज़रत उमर हज़रत अबू बकर का जंगों से फ़रार करना, लेकिन पहले मुआविया को तो पीछे ही कराएं। एक उसूल मैं आपके सामने एक और पेश करता चलूँ जो क्लियर कट बात हो जाए। अल्लाह अकबर। इन्होंने अहमद रजा खान साहब की किताब फतावा रिजविया से जो उसूल पेश किया था, फतावा रिजविया जिल्द नंबर 28 से इन्होंने इबारत पढ़ी थी कि जो मौला अली को खुलफा सलासा पर फजीलत दे वो बिदअती है, शीई है, राफिजी है। मौलवी साहब देखें, अगर इस उसूल पर आपने रहना है ना, तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि पक्के रहिएगा। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस अकीदे का कायल कौन कौन था और यह फतवा किस किस पे लग रहा है। सहाबा पर लिखी गई जो सबसे पुरानी किताब है, हाफिज इब्ने अब्दुल बर, उनकी किताब अल इस्तियाब फी मारिफत अल असहाब मेरे हाथ में मौजूद है इस वक्त। जरा गौर कीजिएगा, जिल्द नंबर 2 है जी। इमाम इब्ने अब्दुल बर ने जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 91 में मौला अली का चैप्टर जहां आता है, ये रकम नंबर 1875। जितने भी लोग सुन रहे हैं आसानी के लिए, क्योंकि सफ़ा डिसमिस हो जाता है इधर उधर, मौला अली के चैप्टर को पढ़ लें जहाँ उन्होंने मौला अली का जिक्र किया। वो लिखते हैं, हज़रत सलमान, अबू ज़र मिक़दाद, हज़रत खुबाब, जाबिर, हज़रत अबू सईद खुदरी, हज़रत ज़ैद बिन अरकम सलामुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन से मनकूल है कि अली इब्ने अबी तालिब ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। इन हजरात ने, गौर करें, इन हजरात ने हज़रत अली को तमाम सहाबा से अफजल करार दिया है। अल्लाह अकबर। अब ये सारे सहाबा बिदअती, राफिजी, शीई हो गए बकौल अहमद रजा खान बरेलवी। हया करें, शर्म करें मौलवी साहब, आपके ये फतवे कहां तक जा रहे हैं? बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो फख्र है इस बात पे कि सारे सहाबा शिया हैं।
जी मौलवी साहब, तो आपके आला हजरत के फतावा ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ज़रा इधर देख लें। सलमान जैसे सहाबी, अबू ज़र जैसे सहाबी पे, ज़ैद बिन अरकम जैसे सहाबी जिनकी मरवियात तो भरी पड़ी हैं कुतुब अहले सुन्नत में, अबू सईद खुदरी। खैर, अब कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने क्लियर करना चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इनके जितने भी दलाइल हैं, एक तो नाकाबिल कबूल है, अक्ली मंतकी घोड़े दौड़ा रहे हैं और कुछ भी नहीं है इनके पास। खैर, अब आ जाएं जी शेखैन का जंगों से फरार करना। इस मसले पर भी हम ज़रा आपके सामने वजाहत दे दें। माविया को तो एंड पे पकड़ते हैं ना। सबसे पहले तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ जी हज़रत अबू बकर की इबारत और किताब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की इज़ालतुल ख़िफ़ा, जो मज़हब शिया के बुतलान पर लिखी गई है, सो कॉल्ड लिखी खिलाफत खुलफा पर गई है। इज़ालतुल ख़िफ़ा में ये इसकी जिल्द नंबर 3 है मेरे पास, कराची से छपी है, सफ़र नंबर 48। यहाँ पे हज़रत अबू बकर की अपनी इबारत मौजूद है। कहते हैं कि जी जब लोग यौम उहद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतफर्रिक हो गए तो मैं पहला शख्स था जो लौट के वापस आया। इकरार किया हजरत ने, मैं भाग गया था और लौटना ही था। जब मौला अली ने सारा मामला संभाल लिया था तो वापस आना ही था डेफिनेटली। जी मौलवी साहब, कारी ज़हूर अहमद फैज़ी बेचारे पे एतराज़ करने से पहले आप शाह वलीउल्लाह पे क्यों नहीं करते? अब इसमें भी क्या राफजी रावी आए हुए हैं, और अगर आए भी हो तो अब भी वो सिखाएं, राफजियों ने कोई जरा नहीं है। ये तो लिखी मज़हब शिया के खिलाफ गई थी, अब शाह वलीउल्लाह से बड़ा राफजी कौन हुआ? और इससे बड़ा नीम राफजी मैं आपको दिखाता हूँ, तो ज़रा दिल थाम के बैठिएगा। ये मेरे हाथ में मौजूद है बाद इस कलाम बारी सही बुखारी। तारीख की किताबें तो मैंने आज की इस वीडियो में पेश करनी ही नहीं। सही बुखारी जिल्द नंबर 2 किताबुल मुगाज़ी सफ़ा नंबर 628 पे आए और इस बाब की ये हदीस नंबर है जी आपके सामने 1449 यहाँ पर अब आप देख लें कितनी सख्त इबारत मौजूद है हज़रत उमर की। इधर ये हाल हुआ कि मुसलमान भाग निकले, मैं भी इनके साथ भागा। देखता हूँ कि हज़रत उमर लोगों में जमे हुए हैं। ये खुदा की कसम मैं हैरान हूँ। मैंने पूछा ये मुसलमानों को क्या हो गया? उन्होंने कहा क्या हो गया? अल्लाह की मर्जी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक तो जंगों से भाग रहे हैं, ऊपर से कहते हैं जी अल्लाह की मर्जी, अमरे खुदा। अल्लाह ने कब अमर दिया मेरे हबीब को छोड़ के भागो खतरे की जद में? ना कोई खौफ है खुदा है, ना कोई ऐसी बात है। खुदा की कसम मैं हैरान हूं। अजीजान, आज की आखिरी दलील मुआविया के बारे में इन्होंने उस बेचारे का जीना आराम किया। मुआविया सहाबी नहीं, मुआविया सहाबी नहीं है मुआविया सहाबी, क्योंकि सोहबत के उसूल पे वो पूरा नहीं उतरता, नहीं है सहाबी। आए मैं दलील दूं, और आप तो कॉपी पेस्ट बरेलवी हैं, कॉपी पेस्ट। और माविया की ज़ुबान से एक दलील लेके जाएंगे, वो आपने परेशान नहीं होना। हिंदुस्तान के बरेली शरीफ के जो असली बरेलवी उलमा हैं उनकी इबारत आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास बफैज़ान नज़र मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती अख्तर रज़ा खां हज़ारी कादरी बरेलवी और इस रिसाले की तरतीब की अनवार हुसैन बुखारी चिश्ती साहब ने, ये यूपी इंडिया हिंदुस्तान से छपा है। इलियास कादरी के खिलाफ फितना अतारिया खारजिया। इसमें सफ़र नंबर 4 पे बिल्कुल स्टार्ट पे वो यहाँ पर क्या लिखते हैं जी, हज़रत इमाम मुस्तफ़ा को जो खलीफा राशिद है उनके कत्ल का जिम्मेदार भी माविया है, उम्मुल मोमिनीन आयशा का कातिल भी माविया है, उनके अलावा कसीर साहबा उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ारों अफराद को नाहक कत्ल करने वाला भी माविया है। शाबाश, ये है जी सहाबी, कुल्लुहुम उदूल, ये है सहाबी आपका। कसीर सहाबा को कत्ल किया, इमाम हसन को शहीद करवाया, हजरत आयशा को कत्ल करवाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी मुफ्ती साहब, भैया माँ के कातिल को कब तक रज़ी अल्लाह और सहाबी और आदिल कहते फिरोगे? अगर ये अदालत है, हजरत आयशा का कत्ल भी माफ है। फिर अगर ये आपके नजदीक सोहबत का मयार है तो हजरत आयशा की इफ़्फ़त कहाँ गई? खैर, अब इनकी मर्जी है। वैसे बड़ा कहते हैं शिया हजरत आयशा की तौहीन करते हैं, तो ये तौहीन नहीं है। तौहीन करना तो कुछ कत्ल करवाना क्या होता है भाई?
सहाबा कुल्लुहुम उदूल हैं, चलें ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इस जाली उसूल को मान भी लेते हैं। सहाबा के ऊपर तनकीद करने वाला तो चले हो गया काफिर, और जो अम्मार यासिर जैसे सहाबी को कत्ल करवा दे, इमाम मुश्तबा को शहीद करवा दे, हजरत आयशा को कत्ल करवाए और कसीर सहाबा को शहीद करवाए, वो कौन है? तान करने वाला काफिर है, मुनाफिक है, बदबख्त है। तो जो सहाबा को कत्ल करवा रहे उससे बड़ा बेगैरत कौन है? और ये मैं नहीं कह रहा, आपके मुफ्ती आजम हिंद के अल्फाज हैं, जो असली बरेलवी हैं, कॉपी पेस्ट बरेलवी नहीं, पाकिस्तान में बैठे हुए। चलें मुफ्ती साहब इधर उधर की बातें ना करें यार, डायरेक्टली माविया से पूछ लेते हैं कि वो क्या था और उसने यजीद के साथ क्या बातें की थी। आपके मुफ्ती अहमद यार खान नईमी नासिबी, उनकी किताब मेरे पास मौजूद है जिन्होंने माविया के ऊपर लिखी थी। अमीर मैं कहना नहीं अनु, अमीर तो कतन नहीं कहूँगा इसको मैं, मेरा अमीर सिर्फ अली है। सफ़ा नंबर 78 पे उन्होंने ये नूरुल ऐन फी मस्जिद हुसैन से जो इबारत नकल की है माविया की, यजीद को वसीयत करते हुए कहता है, जी ए बेटे, खिलाफत में हमारा हक नहीं, वो इमाम हुसैन और उनके वालिद और उनके अहले बैत का हक है। खिलाफत में हमारा हक नहीं, वो हुसैन, उनके वालिद और अहले बैत का हक है। इसमें अपने आप को भी रगड़ा लगा गया और हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर और हज़रत उस्मान को भी इसमें छक्का मार दिया। हक ही अहले बैत का है। अगर मुआविया सहाबी है, आदिल है, मुत्तकी है, परहेजगार है, कातिब वही है, सब कुछ है बकौद आपके, अल्लाह कहने की बस कसर रहेगी, बाकी सब कुछ ही है। हाँ क्यों मुफ्ती साहब? मुआविया के बारे में आप सारी बातें क्लियर कट कर लें तो फिर मुआविया की बात भी मानना पड़ेगी। वो कह रहा है खिलाफत हमारा हक नहीं है, हक ही अहले बैत का है। जब हक ही अहले बैत का है तो क्यों डाके मारे, क्यों जत्था बना के, पार्टी बना के मौला अली के खिलाफ खरूज किया, क्यों इस तरह की हरधर्मियां दिखाई? तो यार मुफ्ती साहब, खुदा की कसम, आप जैसे लोग जब आके सामने बैठ के ये दलाइल वगैरह दे रहे होते हैं, मुझे तरस आ रहा होता है, क्या कर रहे हो अपने साथ और दूसरों के साथ। ये कोई तरीका नहीं है मौलवी साहब कि इस तरह बैठ के एक आम बेचारे बंदे को, आपको मुनाजरे का शौक है, बिस्मिल्लाह हम हाजिर हैं। जिस बंदे को मुनाजरे का पता ही कुछ नहीं है उसे घेर घार के बैठना और फिर उसके सामने आवाजें कसना, ये क्या तरीका है? आपको शौक चढ़ा मुनाजरे का, बिस्मिल्लाह है, हम राजी हैं, हमारे साथ करें। जो मुनाजरे के अहल हैं उनके साथ आए, वो बेचारा तहरीरी मैदान का बंदा है, हम तकरीरी मैदान के हैं, हमारे साथ आए, दो ठोक बात करें ना। आपको छट्टी का दूध याद दिला दिया तो बात कीजिएगा। और खुदा का नाम है, मुनाजरे में अगर आपका दिल करे आने का, उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कोई अच्छी सी उर्दू लुगत की किताब पकड़ के अपनी उर्दू दुरुस्त कर लें। खुदारा आपको ऊपर से देख के किताबों के नाम पढ़ना नहीं आते, खुदा का नाम है यार मौलवी साहब, पहले अपनी उर्दू दुरुस्त कर लीजिएगा, ताकि मुनाजरे के दौरान मुझे बार बार आपको टोकना ना पड़े कि आपके तलफ़ुज़ में यहाँ भी गलती है, यहाँ भी गलती है, यहाँ भी गलती है। अजीज़ान, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बशर्ते ज़िंदगी इसी तरह हम इन नवासिब को आपके सामने एक्सपोज करते रहेंगे। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।